कृषि कानूनों के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि दो धारी तलवार पर आप हैं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आप चुनाव से डर गए, आपको लगा आपके एमएलए प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे थे, आप डर गए और डर से कि चुनाव में भारी पड़ेगा आपने वापस लिया। और दो धारी इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ किसान भी नहीं उठ रहे, तो वापसी भी ली। सिर पहली बार झुकाया मोदी सरकार ने और वो भी लग रहा है खाली चला गया। देखिए मैं आपको टिकैत जी बॉर्डर से उठ नहीं रहे। देखिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, और मैंने पहली बार भी जब मैं पीछे भी आया था तब भी मैंने उसकी चर्चा की थी। जहाँ तक फार्म्स लॉज का सवाल है और उससे हम डरने की बात है, तो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। एक तो ये फार्मर्स का एजिटेशन कोई ऑल इंडिया एजिटेशन सारे फार्मर्स का नहीं था। दिस वॉज नॉट द वॉइस ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, दिस वी शुड रिमेंबर। ये कुछ एरिया में कुछ विशेष लोगों के द्वारा खड़ा किया गया यह आंदोलन था, और यह आंदोलन उनके द्वारा चला और ठीक उन्होंने चलाया भी इसको। लेकिन इस आंदोलन के दौरान 2020 के सितंबर में फार्मर्स बिल आया और वो पास हुआ पार्लियामेंट से। तब से अभी तक 6 राज्यों में चुनाव हुआ। 6 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार अच्छी मेजॉरिटी से बनी। हमने बिहार में भी सरकार बनाई, हमने असम में भी सरकार बनाई, हमने पुडुचेरी में भी सरकार बनाई, पहली बार बनाई जहां हमारा कुछ भी नहीं था। अभी राज्यसभा की भी सीट हम वहां से जीत के आए। अब 3 राज्य में हम नहीं आए। एक वेस्ट बंगाल में हम अपनी वोट परसेंटेज को 3% से बढ़ा करके 38% ले गए और 77 सीटें जीती। यहां किसान के सारे नेता है। सुपड़ा तो साफ हुआ कांग्रेस पार्टी का, सुपड़ा साफ हुआ सीपीएम का, ये कहीं दिखने को नहीं मिले। और बीजेपी एक फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन के रूप में वहां भी खड़ी हुई है। हारे कहाँ हम हारे तमिलनाडु में, वहां हम कभी सरकार में थे ही नहीं, हम कभी केरल में सरकार में नहीं थे। तो हम अगर कहते हैं कि किसान बिल का कोई इफेक्ट पड़ता है तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। 100 बाई इलेक्शंस हुए अंजना जी इस दौरान। 100 बाई इलेक्शंस में 60 इलेक्शंस हैव बीन वन बाय भारतीय जनता पार्टी। 60 ऑन रिकॉर्ड में आपको वो सारे बाई इलेक्शंस के रिजल्ट है। 60 हम जीत करके आए, यानी हमारा 60% रिजल्ट रहा। लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक और अरुणाचल प्रदेश तक सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव बीजेपी ने हैंड्स डाउन जीता, एक तरफा जीता। त्रिपुरा से लेकर के ऑटोनॉमस हिल काउंसिल सारे चुनाव हमने जीत लिए। हिमाचल प्रदेश मैं बता रहा हूं, उसी में अगर मैं बात करूं ये हमारे इसका उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का भी हमने जिला परिषद और पंचायत का चुनाव जीता, हमने राजस्थान का भी चुनाव जीता। आपने जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात कही, हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया था कि हम परिवार को टिकट नहीं देंगे। उसके कारण थोड़ा हमको नुकसान हुआ एक जगह पर, और एक जगह पर वीरभद्र जी का जिस तरीके का उनके जाने के बाद एक सिंपैथी लेयर थी, उसका भी असर हुआ। लेकिन ऑन दी होल जब मैं आपको बोलता हूं तो 100 बाई इलेक्शंस में से हम 60 बाई इलेक्शंस जीत करके आए हैं। और ये इस बात का सूचक है। हरियाणा में भी हम कांग्रेस 3rd नंबर पर रह गई और हम 2nd नंबर पर आ गए। जो सीट चौटाला जी की सीट थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आप किसान आंदोलन को बड़ा अग्रसर बोलते हैं, बहुत अच्छी सी वोट्स हम ले करके आए हैं। तो इसलिए ऑन रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि एक तो ये आंदोलन ऑल इंडिया नहीं था, और दूसरा इलेक्शंस पर इसका असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने मैग्नानिमिटी दिखाते हुए, एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये तय किया कि ठीक है, अगर हमारे किसान भाई नहीं मान रहे हैं तो हम इन फार्म लॉज को अपने तरफ से रिपील करते हैं, विड्रॉ करते हैं और इसको हम रिपील कर देंगे। ये एक जिसको कहते हैं कि एक बड़ा जेस्चर दिखाते हुए उन्होंने इस बात को किया। लेकिन हम डर गए। हम इसलिए, मैंने आपको पिछली बार में भी कहा था कि नीचे तक जाएंगे और चीज़ों को ठीक ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और हम करके इसमें सफल होंगे, ये बात हमने कही। तो एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं सर। हाँ। एमएसपी आप गारंटी कानून, एमएसपी तो तय करते हैं, आप कहते हैं हमने इतना बढ़ाया, यूपीए वाले कहते हैं हमने इतना बढ़ाया था, वो गारंटी मांग रहे हैं, कानूनी गारंटी। आपकी सरकार क्या करेगी, कैसे इसको टैकल कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले ये गारंटी की डिमांड उन्होंने या किसी भी तरीके की डिमांड यूपीए सरकार में क्यों नहीं की? फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि यही सरकार है जो किसानों के प्रति रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव सरकार है। इस बात को हमको समझना चाहिए।